हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कढ़ी चावल में बनाऊंगी। तो इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ, अभी पकता रहेगा। उधर मैं बेसन मतलब फेंट के रख ली हूँ और फट से मैं पकौड़े भी बना लूँगी। इस टाइम ना सारा काम ख़त्म मैं करके आई थी, तो मैंने कहा कि अभी मैं अपना रूटीन आज मतलब शेयर करूँगी आप लोग के साथ दोपहर से। तो मैं बेसन मतलब अच्छे से मैं फेंट के पहले ही रख दी थी। फिर कि मतलब थोड़ा फूल जाता है ना, तो पकोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो दही में मैं अच्छे से पहले ही फेंट के थोड़ा दही मिला ली थी और फिर अच्छे से फेंट के मैं रख ली थी, मसाले डाल दी थी। फिर उसको अच्छे से ना फिर मैं दोबारा से मिला रही हूँ कि मतलब बैटर अच्छे से रहे। और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, उसमें पकोड़े डाल के मैं अच्छे से बना लूँगी। फिर सारे पकोड़े एक में मतलब तोड़ तोड़ के थोड़े छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में करके डाल दी हूँ कि पकोड़े अच्छे बने। और फिर मैं मसाला कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं सादा कढ़ी नहीं बनाती हूँ, मैं मसाला कढ़ी ही बनाती हूँ। हमारे घर में सबको मसाला कढ़ी ही पसंद है, सादा कढ़ी कोई नहीं खाता है। तो मैं मसाला मतलब अभी तैयार नहीं की हूँ, इधर पकौड़े बनते रहेंगे, मैं उधर अपन फटाफट से मैं मसाले भी रेडी कर लूँगी। नहीं तो मतलब थोड़ा मतलब देर हो गया था ना काम करते करते, तो मैंने कहा कि अभी फिर मतलब मैं अभी मसाले तैयार करूँगी। तो जब तक उधर पकौड़े तैयार होते रहे ना, मतलब बन रहा था, तब तक मैं इधर अच्छे से मतलब वो मसाले तैयार कर ली थी। हाँ, फिर मसाला तैयार करने के बाद भून वून लूँगी। और अभी मतलब इस टाइम मतलब कोई था भी नहीं, मैं अकेली ही थी घर पे, क्योंकि दोपहर में उतना कोई होता नहीं है। हस्बैंड जी रहते हैं तो वो मतलब चले जाते हैं दुकान पे, बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं स्कूल। फिर मैं अकेले मतलब अपने में मतलब मस्त रहती हूँ, क्या करती हूँ अकेले काम। और मतलब काम हो या कुछ भी हो तो अकेले मतलब घर पे ही रहती हूँ। जैसे मैं काम करती हूँ, फिर मतलब वीडियो वीडियो शूट कर लेती हूँ। थोड़ा सा काम करने के बाद जब अकेले बैठती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत हाँ मतलब वो मोबाइल वोबाइल देख लेती हूँ। जैसे कि होता है कि ये सबका ब्लॉग भी देख लेती हूँ साथ में। और फिर मैं अपना एडिट वगैरह भी कर लेती हूँ, ये सब कर लेती हूँ फ्री टाइम में। और वैसा तो काम ही बहुत मतलब ढेर सारा होता है। तो मतलब जो मतलब टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं अपना मतलब सब कुछ कर लेती हूँ। चावल भी पक गया था उधर, मतलब कढ़ी मतलब पक ही गया था, थोड़ा बहुत था। तो मैंने कहा तब तक मैं रोटी ही सेक लेती हूँ। फिर रोटी सेक के फिर मैं मतलब फ़ोन की थी हस्बैंड जी को, तो बोले थे कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आ रहे हैं। तो मैं रोटी में निकाल रही हूँ, मतलब हाँ बाहर ही थे, बोले थे कि मैं बाहर ही आ गया हूँ, बाहर ही हूँ। तो वो बाहर ही हैं, मैं फटाफट से रोटी सेक के उनको खाने दे दूँगी। और फिर मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ खाने। और फिर मैं बनाई थी रोटी चावल कढ़ी और प्याज कट की थी, मिर्ची फिर ले देकर आई थी। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। इस टाइम चाय बन रहा है, ये शाम का चाय है। 4 बजे मैं अपना चाय बना रही थी। और फिर मैं चाय बनाकर मतलब लेकर जा रही थी, मतलब चाय बन गया था, मैं चाय छान रही थी, तब आर्यन ने वो लेकर आया था चिप्स भूनने वाला। बोला था कि उसका 2-3 दिन से मन कर रहा था, तो मैं ही मना कर रही थी कि मत लेकर आओ, लेकिन उसको खाने का था। तो मैंने कहा ठीक है ले आओ, बना देती हूँ मैं। तो मैं चाय बन गया था, फिर मैं छान दी थी, तब वो लेकर आया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फटाफट से मैं अभी इसको भी बना दूँगी। मतलब चिप्स भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने कहा इतना जल्दी चाय ठंडा भी नहीं होगा। तो मैं मतलब कढ़ाई में तेल डाल के फटाफट से लग गई थी कि मैं जल्दी से भून दूँगी, बच्चे खा लेंगे। फिर ये मतलब इसको ओ सॉरी ट्यूशन जाना है उनको, ट्यूशन चले जाएंगे। और फिर जब तक हम लोग चाय पिए थे, मतलब चाय वाय बन गया था, हम लोग चाय पी के बच्चों को छोड़ने जा रहे थे स्कूल, तब तुरंत ही मेहमान आ गए। फिर मुझे दोबारा से सब करना पड़ा, मतलब चाय वगैरह में बनाई और उनके लिए मतलब नमकीन निकाली थी, चिप्स नहीं बनाई थी। मैंने कहा चिप्स क्या दूँ, तो फिर इसलिए ना मतलब आज काम करने में थोड़ा लेट हो गया। जब मेहमान आ गए तो मतलब उनके पास थोड़ी देर मतलब बैठना पड़ा बातें बातें करने के लिए, और उनको चाय पानी पिलाने में इस समय ना थोड़ा ज़्यादा टाइम चला गया। तो आज मुझे काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो गया था, क्योंकि मुझे मलाई में स्टोर करके रखी थी ना, तो घी भी बनाना था।
तो मैं मलाई मतलब अच्छे से मैं फेंट के मक्खन बना ली हूँ। मक्खन बनाने के बाद फिर मैं इसको कढ़ाई में रख दी हूँ। तो ये मतलब चढ़ा दी हूँ, तो ये भी घी बन जाएगा। इसको मैं चलाती रहूँगी ना बीच-बीच में, क्योंकि लेट भी बहुत हो गया था। तो मैं बीच-बीच में मतलब सिम पे करके चली भी गई थी, तो मतलब पकड़ भी लिया था पीछे-पीछे से, थोड़ा मतलब नीचे से भी पकड़ लिया था। क्योंकि बराबर चलाते रहो ना तो मतलब पकड़ता नहीं है, और जैसे बीच में थोड़ा छोड़ दो तो पकड़ लेता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मेरा घी मतलब बनने के प्रोसेस में है, एकदम से मतलब होगा थोड़ा मतलब इसको लाल कर लेंगे ना तो इसका स्मेल मतलब अच्छा आता है। नहीं तो मतलब थोड़ा-सा वैसे आता है स्मेल कि जैसे मलाई का हम मक्खन निकाल के बनाते हैं ना, तो वही। तो अभी तो मतलब ठीक-ठाक से हो गया है, थोड़ा लाल भी दिख रहा है कि मतलब लाल हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा हम इसको और लाल करेंगे। जब ये काफ़ी लाल हो जाएगा ना तो इसका घी मतलब बन जाएगा। तो मेरा घी बन गया था, फिर मैं घी उतार के साइड में करके फिर तुरंत ही मैं धोने लगी थी बर्तन, क्योंकि आज बहुत बर्तन हो गया ना। अपने लिए चाय पानी बनाए सबके लिए, फिर मेहमान आ गए उनको सब करना पड़ा, और बच्चे स्कूल से आए थे तो उनका टिफ़िन बॉक्स बॉटल ये सब पड़ा था, सारा मतलब धोना था। तो मतलब आज ज़्यादा मतलब बर्तन हो गया था, तो मैंने कहा फटाफट से धो लेती हूँ। इस टाइम ना बच्चों का आने का टाइम हो गया है, क्योंकि बच्चे 4 बजे गए थे, 6 बजे आए थे। आज मैं झाड़ू-वाड़ू मतलब लगाने में लेट हो जाएगा, मतलब लेट हो गया था। तो अभी फ़िलहाल तो आया नहीं है, 6 बजे अभी आ जाएँगे बच्चे भी। और अभी मतलब 5:30 पौने 6 बज ही रहे हैं। फिर इसको अभी मैं साफ़ करके बर्तन साफ़ करके किचन पोंछूँगी, क्योंकि किचन भी बहुत फैला था। चाय पानी बनाने के चक्कर में, नमकीन बिस्किट निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो और जैसे बर्तन भी धोते रहो ना तो पानी थोड़ा बहुत तो गिरता ही है, तो उससे मतलब ये होता है ना कि पूरा फैल जाता है, तो उसको पोंछना पड़ता है। 1 बर्तन 2 बर्तन धो या ढेर सारा धो, मतलब पोंछना ही पड़ता है, बहुत मतलब फैल जाता है। तो उसको मतलब मैं पोंछ-ओछ के किचन साफ़-सुथरा करके आई थी, फिर कंघी की थी। कंघी करके किचन साफ़ करने के बाद कंघी कर ली थी। कंघी करने के बाद ये बिस्तर मुझे सेट करना था, तो मैंने कहा इसको अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। अब मुझे आज लेट भी हो गया था, तो मैं थोड़ा ऐसे खिसका के सही कर दी हूँ। अब मैं किसी दिन इसका कवर उतार के फिर धोऊँगी। मैं उतार नहीं पाती हूँ कि जिस दिन हस्बैंड टाइम से रहेंगे ना, गद्दे का कवर उतरवा के मैं धोऊँगी इसको, और फिर बिस्तर सारा झाड़ना-वाड़ना रहेगा ना, तो इसको सब अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी। मुझे आज लेट हो गया था, मैं तो यही सोच रही थी फटाफट से सारा काम ख़त्म हो जाए, नहीं तो आरती धूप करने का टाइम आ जाता है ना। मतलब खाने का तो कोई वो नहीं होता है, लेकिन धूप आरती करने का टाइम ना चला जाए, अभी झाड़ू भी लगाना है। तो मैं यही सोच रही थी कि गोधैया होने से पहले अच्छे से मतलब सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ, झाड़ू-वाड़ू सब कुछ कर लूँ। फिर इस रूम का मैं बेड-वेड साफ़ कर दूँगी, झाड़ दूँगी। फिर उस रूम का मतलब उस थोड़े कपड़े पड़े हैं उसको समेट लूँगी, बस तुरंत ही झाड़ू लगा दूँगी मैं। तो फिर इधर मैं सारे कपड़े मैं हटा रही हूँ कि जल्दी-जल्दी सारे कपड़े हट जाएँ, और फिर मैं झाड़ू लगाने पे लग जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े थे, क्योंकि मैं आज मशीन नहीं लगाई थी, मशीन कल ही लगा ली थी। तो ज़्यादा मतलब कपड़े नहीं हुए हैं, थोड़े थे, तो इतने होते ना थोड़े बहुत तो मैं हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे ज़ुकाम भी हो गया ना बार-बार, आज बहुत छींक आ रही है। अ, ऐसा लग रहा है ना कि गला मतलब थोड़ा ख़ारिश सा लग रहा है, जैसे खुजली मच रही है गले में, ऐसा लग रहा था। मैं तो गर्म पानी करके थोड़ा पी थी ना, तो थोड़ा राहत हुआ था, और मैं तो बहुत तेज़ से ज़ुकाम हो गया है। अ, और छींक भी ना बहुत मतलब आता है। तो अभी देखती हूँ फ़िलहाल के लिए कि मतलब अगर नहीं ठीक हुआ ना तो थोड़ा दवा मँगाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि सर भी बहुत भारी-भारी लग रहा था। जुकाम हो जाता है ना तो सर बहुत मतलब भारी-भारी हो जाता है, दर्द बहुत करता है। और मैं किचन-विचन पोंछ के ना मैं दरवाज़ा बंद कर दी थी कि मतलब चूहे-वूहे होते हैं ना तो वो घुस जाते हैं किचन में, तो मतलब बहुत नुकसान करते हैं, खुला रहता है तब। और फिर मैं झाड़ू जैसे लगाना चालू की थी, बच्चे भी आ गए थे। फिर मतलब जैसे आते हैं ना वैसे पानी पीना शुरू हो जाता है इन लोगों का। इतना पानी पीते हैं, वैसे भी तो पानी पीना मतलब अच्छी बात है, लेकिन ये लोग बहुत पानी पीते हैं।
मतलब फ्रिज इतनी बार खोलते हैं ना बच्चे कि मतलब ठंड होने का नाम ही नहीं लेता है। 2 मिनट में पानी पीना, 2 मिनट में पानी पीना, बहुत पानी पीते हैं। पानी पीना अच्छी बात है ना, ठंडे में मतलब इतनी गर्मी पड़ती है, प्यास लगी ही जाती है। मतलब सबको लगती हो, तो बच्चे हैं तो खुद से ही पी लेते हैं। और फिर मैं दोनों रूम में फटाफट से झाड़ू लगाई थी। फिर झाड़ू लगा के फिर यहाँ गलियारी में लगाना चालू कर दी थी। बच्चे बाहर मतलब खेल रहे हैं, तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं की हूँ, ऐसे मतलब ढक दी हूँ थोड़ा-सा। और अभी मैं बच्चों को ना बुला लाऊँगी। इस समय ना थोड़ा बहुत हवा चल रहा था, हल्का-फुल्का, तेज़ नहीं चल रहा था, बहुत मतलब हल्का-फुल्का चल रहा था, तो वही बच्चे मतलब बाहर खेले। इस समय ना गर्मी बहुत होती है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है, 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रही है, पड़ती है कि क्या बताएँ। पहले मतलब बारिश हो रही थी ना, तो बहुत मौसम ठंडा हो गया था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ना कि अब मतलब गर्मी वापस नहीं आएगा, लेकिन आज 2-3 दिन से इतनी गर्मी होती है कि मतलब रहा नहीं जाता है। और मेरा कूलर भी ख़राब हो गया था, तो दे आए हैं बनने के लिए, अगर बन जाएगा तो मतलब ले आएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए खुद देकर आए हैं, 2-3 दिन से गर्मी भी बहुत पड़ रही है। और फिर मेरा सारा काम हो गया था, मैं हाथ पैर धो के दूध गर्म करके भगवान जी को पिलाने के लिए ले आई हूँ। पानी ठंडा में पिला दी हूँ पहले, मतलब मैं ठंडा पानी मतलब पिला देती हूँ और फिर दूध पिला देती हूँ भगवान जी को। फिर धूप आरती कर लूँगी ना, फिर दूध पिलाऊँगी, भोग चढ़ाऊँगी भगवान का। क्योंकि मतलब मैं दूध पिलाया करती हूँ, बीच-बीच में कुछ ना कुछ मतलब खिलाती रहती हूँ ना, कि जिससे भगवान जी को भूख ना लगे। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सब्ज़ी कट की हूँ। सब्ज़ी कट करने के बाद छौंका लगा दूँगी और फिर आटे तो लगा के मैं रख ली हूँ। फिर सब्ज़ी छौंकने के बाद तो जब ये मतलब आधा पक जाएगा सब्ज़ी, फिर मैं मतलब बनाना चालू करती हूँ रोटी-वोटी, कि जब तक मैं बनाऊँगी ना 2-4, तब तक मतलब सब्ज़ी पक जाएँगे। जैसे आधा पक जाते हैं, थोड़े बहुत बचते हैं, ऐसे मैं बनाना चालू कर देती हूँ। तो आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, मिक्स वेज थोड़ा। और फिर इधर मैं ढक के उधर मैं लग जाऊँगी काम पे। और बच्चों को बिठा के आई हूँ रूम में फ़ैन चला के, कि अपना-अपना होमवर्क पूरा करते रहेंगे। थोड़ा बहुत जो कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं तो बाद में मुझे ही कराना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो बैठे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं। देखती हूँ जितना देर टिकेंगे उतना देर मतलब कर लेते हैं, लेकिन जब तक मैं बैठती नहीं हूँ ना, वो लोग इतना मतलब शैतानी करते हैं, करने का जल्दी नाम नहीं लेते हैं। आर्यन तो कर लेता है ना, लेकिन अथर्व का तो कराना पड़ता है। वो भी लिख लेने लगा है, लिख लेता है और फिर ना नाटक करता है लिखने के लिए। और फिर मैं आज बनाऊँगी ना लच्छेदार पराठे। आर्यन बोल रहा था कि लच्छेदार पराठे बना दो, तो उससे मैं लच्छेदार पराठे ऐसे बनाती हूँ ना, पहले मतलब बेल लेती हूँ। पहले आटे लगाई थी ना, तो थोड़ा ऑयल डाल के अच्छा सा मोइन कर ली हूँ। अजवाइन डाल के अच्छे से मतलब आटे लगा के रख ली हूँ। फिर लोई तोड़ के बेल के उसको बीच-बीच से कट कर ली हूँ। फिर इसका मैं गोला बना के और फिर पराठे बना लूँगी। बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं लच्छेदार, और मतलब खाने में भी बहुत अच्छा मतलब टेस्टी लगा था। तो बहुत पतले मतलब नहीं रखना चाहिए ना, जैसे रोटी बहुत पतली होती है ना, इतना मतलब नहीं, थोड़ा पराठे के साइज़ से बनाओ तो अच्छा होता है। फिर मैं फटाफट से सारे पराठे बना के मैं तब दे दूँगी। अभी मतलब हस्बैंड जी भी थे, तो मैं आज बोली थी ना कि जल्दी खा लो तो थोड़ा अच्छा रहता, लेट खाते हो। तो आज उनका भी मन था तो खा लिए, नहीं तो मतलब बहुत लेट खाते हैं। तब भी मतलब कोई मतलब जल्दी नहीं है, मतलब 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। तो मैं बोल रही थी खा लो अभी, मतलब थे तो मैंने कहा खा लो, नहीं चले जाओगे अभी तो मतलब फिर आते हो देर से तो देर हो जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है दे दो, खा लेता हूँ। तो मैं उनको भी दे दी थी, बच्चों को वो टीवी देख रहे थे उसी रूम में मैं दे दी थी कि तुम यहीं पे खा लो जल्दी जल्दी। और उसके डैडी वहाँ बैठे थे तो उनको वहाँ मैं दे दी। तो